सेवा जौहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है मैं आपके लिए बहुत कुछ जानकारी लेकर आता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को गुमराह करना नहीं है, या इस वीडियो का उद्देश्य ये भी नहीं है कि किसी को कट्टर बनाया जाए। लेकिन एक्चुअली इतिहास के दो पहलू होते हैं हमेशा ही। दो राजा जब लड़ते हैं तो कोई हार जाता है, उसकी एक कहानी होती है, और जीत जाता है, उसकी एक कहानी होती है। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। भारत में आज जो चल रहा है वो इसी दौर में चल रहा है कि दशहरा कहीं पे मनाया जा रहा है, तो उस दशहरे में रावण जलाने का विरोध भी कहीं और से हो रहा है। आप देखेंगे आपके रूरल एरिया में पुलिस स्टेशन में भी यह आवेदन दिए जाते हैं कि रावण को नहीं जलाया जाए। फिर सवाल ये आता है कि रावण को बीच में ना जलाए जाने वाली स्कीम किसने लाई? क्या ये सही है या गलत है? फिर सवाल होते हैं, फिर लोग पूछते हैं आपसे कि सर जी, आपके रावण दैवत है तो कैसे है? क्या आप किसी विचारधारा का विरोध कर रहे हैं इसलिए रावण को अपना पूर्वज मान रहे हैं, या और कहीं? बहुत सारे सवाल, और इन सवालों में गुमराह होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चों को सही तर्क पता नहीं है, या हो सकता है उनके हिस्ट्री की किताबों में ये सिखाया नहीं गया। ये उनको वहां से मिला जहां से कोई रेफरेंस नहीं, ये उनको वहां से मिला जहां पे कोई तर्क नहीं है, और फिर इन तर्कों के जरिए हमारे बच्चे गुमराह हो जाते हैं। बोलने के लिए उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट वो बता नहीं सकते। रावण यह कैरेक्टर हमें मुख्य तौर पर रामायण में दिखाया जाता है, जो कि एक महाकाव्य है, और ये भी हम नहीं बता सकते कि ये सच हुआ था। हो सकता है यह लेखक की एक मनोरंजक कहानी हो, जिस कहानी के चलते वो आगे लाया गया और फिर इसमें दो पार्ट पढ़ने लगे। तो चलिए दोस्तों, इस सच्चाई को जानते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल प्यार से, इत्मीनान से इस वीडियो को देखना है। शायद हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका को मुख्य तौर पे लिया गया, बहुत सारे फिल्मों ने भी दिखाया था कि श्रीलंका से कैसे संबंध है, लेकिन श्रीलंका का नाम 1972 में पड़ा। उसके पहले श्रीलंका का नाम सिलोन था। अंग्रेज भी आते थे और बहुत सारा व्यापार होता था। श्रीलंका से बहुत सारे देशों का व्यापार भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए श्रीलंका एक ऐसी मुख्य भूमि है जहाँ पे द्रविडियन रहते थे, इसका भी हमें जिक्र करना होगा। बात करेंगे चोल साम्राज्य, जिस पे बड़ी बड़ी फिल्म बनी है। चोल साम्राज्य का भी संबंध बहुत गहरा श्रीलंका से था। तो श्रीलंका से बहुत सारे राजाओं का, बहुत सारे इतिहास का, बहुत सारे घुसपैठियों का इतिहास रहा है। लेकिन श्रीलंका यह नाम 1972 में बना है, आजादी के, भारत के आजादी के बाद बना है। श्रीलंका का सबसे पहला नाम था सिलोन। अभी सीधे हम बात करेंगे कि क्या तुक निकलता है। श्रीलंका से लेकर आप तमिलनाडु, कर्नाटका की ओर बढ़ते हैं, यानी भारत के मैप के नीचे से आप बढ़ते हैं, तो आपको एक बात खास तौर पर नजर आती है, वो है उनमें प्राणियों का संकेत। और सबसे बड़ा प्राणी का संकेत आपको दो प्राणी मिल जाएंगे, एक हाथी और दूसरा मिल जाएगा शेर। ये दोनों प्राणी, जैसे लॉयन और एलिफेंट, इनको लेकर वो लोग बहुत ही अपनी संस्कृति को लेकर आगे, शायद आज कुछ भी कह रहे होंगे, लेकिन इन दोनों प्राणियों को वो लेकर चलते हैं। श्रीलंका का आज भी ध्वज आप देखेंगे तो लायन के हाथ में कटार यानी तलवार नजर आती है। तलवार यह युद्ध का प्रतीक है, और जैसे कि वहां पे बहुत सारे राजाओं ने वहां पे अपना आक्रमण किया और राज्य शासन किया, उसके अनुमान पे वो तलवार है। और लॉयन जो है, लॉयन मेन वहां की विचारधारा को बताता है। जैसा कि आपको बता दूं, इतिहास बहुत सारे हुए, बहुत सारे राजाओं ने एक दूसरे को मारा है, लेकिन इस बीच एक बात को उन्होंने नहीं छोड़ा। वो बात है कि उनका टोटेमिक सिद्धांत। जैसे कि आप आज भी ट्राइबल कबीले में जाते हो, आप मूल निवासी लोगों में जाते हो, उनके गांव में जाते हो, तो उनमें एक प्राणी पूजनीय होता है। किसी ने नाग को पकड़ लिया है तो उनका पूरा परिवार या उनका पूरा जो वंश है वो नाग को लेकर चल रहा है। किसी ने टाइगर को पकड़ा है। हम लोग कन्ना का लोग हैं तो हम मधुमक्खी को बहुत महत्व देते हैं। तो बहुत सारे प्राणियों को, बहुत सारे पक्षियों को इन लोगों ने अडॉप्ट किया, यानी उनका रक्षण करने का जिम्मा उठाया। तो ये जो प्रवाह आपको नजर आता है श्रीलंका से लेकर कर्नाटका, यानी भारत के दक्षिण एरिया में आपको लॉयन दिख जाएगा, लॉयन और एलिफेंट। अगर आप इस लायन और एलिफेंट की कहानी सुनना चाहेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? आपको सर्च करना पड़ेगा गोंडवाना राज्य चिन्ह, और गूगल आपको बता देगा कि गोंडवाना राज्य चिन्ह प्रॉपरली है क्या। और फिर आप देखेंगे कि यन्नी परसोडुम आपको मिल जाएगा। मैंने गोंडी में कहा, हाथी पर शेर सवार मिल जाएगा। ये राज्य चिन्ह मेन भाग दर्शाता है।
भारत के उत्तरी भाग से ये शुरू हुआ था गोंडवाना का राज्य चिन्ह राज शासन। और गोंडवाना राज शासन आप कहीं पे भी टाइप कर दो, आपको बहुत सारा मिल जाएगा, दबाने से हिस्ट्री नहीं दबती, वो गूगल पे आज है, आप उसे पढ़ सकते हो। गोंडवाना साम्राज्य सिर्फ उत्तर में नहीं था, वो दक्षिण से लेकर श्रीलंका तक फैला था। इसका एक ही आपके सामने सबूत आएगा, वो है गोंडवाना का राज्य चिन्ह, जो हाथी शेर जो सम्मिलित है, वो धीरे 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 एक होता आ गया, जिसे तमिलनाडु में याड़ी बोलते हैं। वो याड़ी ही आपको श्रीलंका के आसपास दिखेगा, श्रीलंका में दिखेगा, और वही सुड्डुम उसी प्रकार का दिखेगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से ट्राइबल राजाओं का इम्पैक्ट यहाँ साउथ में पड़ा था। बात करेंगे रामायण इस महाकाव्य की, तो उसमें जो रावण बताया गया है, रावण की बात करेंगे। उनकी एक लंका थी, वो किसी समंदर के पार थी, और वहां पे जाकर राम जी ने उनसे युद्ध छेड़ा था। ये उनकी स्टोरी है। लेकिन ट्राइबल स्टोरी में आप सुनेंगे, ट्राइबल जो इस रावण को मानते हैं, तो उनके स्टोरी में आपको अहिरावण मिल जाएगा, महिरावण मिल जाएगा, हिरण्यकश्यप मिल जाएगा, उनकी स्टोरी में रावण मिल जाएगा। लेकिन उनके बेसिस अलग है, इस स्टोरी से नाता नहीं है। याद रखिए आप, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, रामायण काल के रावण से बहुत ज्यादा ट्राइबल में जो रावण को माना जाता है, इनका बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है ट्राइबलों में जो रावण नाम का कैरेक्टर था, उसको उठा के कहीं पे स्टोरी में डाल दिया गया हो। यही आज के भारत में रहने वाले ट्राइबल लोगों का कहना है। तो अभी ट्राइबल लोगों के रावण कैसे थे, ये भी हम जानते हैं। पहली बात, यहाँ पे मशहूर प्रोटो द्रविडियन जनजाति, गोंड जनजाति की मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा ज्यादा रिसर्च उसी पे है। मैं जैसे बाकी ट्राइबलों का रिसर्च करते जाऊंगा तो आपको डेफिनेटली बताते जाऊंगा। गोंड ट्राइबलों में लिंगो बहुत महत्वपूर्ण है। लिंगो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और लिंगो का एक काम भी होता है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत होते हैं, उससे उनका नॉलेज हमें मिल जाता है। तो ऐसे लिंगो में रावण लिंगो का भी एक नाम आता है। बहुत सारे पार्टों में मैंने सुना है, बहुत सारे पार्टे मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप कभी देखेंगे तो गोंडी भाषा में रावण लिंगो का नाम आता है। लेकिन इस दो नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रावण और रावण। मेरे ख्याल से रावण शब्द का अपभ्रंश शब्द रावण है, क्योंकि रा यानी राउड होता है और वेन यानी जिंदा आदमी। जैसे गोंडी शब्द को आप देखेंगे तो वेन और पेन, यह दो शब्द आते हैं। जिंदा आदमी को वेन बोला जाता है, तो मृत आदमी को पेन बोला जाता है। तो इसी के अनुसार अगर हम आगे चलते हैं तो रावण का रावण शायद हुआ होगा। दूसरी बात, गोंडी जो उनके कल्चर है, उनके पाटा है, उनके गायन है, उसमें रावण लिंगो का तो जिक्र आता है, लेकिन रावण का कनेक्शन सीधा एक राजा सम्राट की तरफ से नहीं, तो रावण का कनेक्शन एक महाज्ञानी व्यक्ति की तरफ जाता है। अभी दोनों स्टोरी में एक सिमिलर बात है। वो सिमिलर बात यह है कि रामायण अभी वीर जो रावण दिखाए गए हैं, वो शंभु गौरा पिंड, यानी आप आज कहते हो शिवलिंगा, उनकी पूजा करते थे। और ट्राइबल लोगों में भी शिवलिंग जो पिंड है उनकी पूजा करते थे। अभी दोनों में ये बात सेम नजर आ रही है, तो खोज करना पड़ेगा कि ये लिंगो पिंड शुरू कहाँ से हुआ। भारत में सभी समुदाय जो है, जो हिंदुइज्म में भी है और ट्राइबलिज्म में भी है, सभी में एक चीज कॉमन है कि वो शिव शंभु को मानते हैं। शंभु को मानते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। महाशिवरात्रि में सभी समुदाय वहां पे जाता है। थ्योरीज अलग अलग है। हिंदुइज्म में आप देखेंगे तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की थ्योरी नजर आती है, और ट्राइबलिज्म में देखेंगे तो उनकी एक अलग थ्योरी नजर आती है। चलो इन थ्योरी को भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। हिंदू देवता में महाकाल, महाडोम ऐसे नाम आपको नजर आ जाएंगे। यानी शंकर भगवान यानी महादेव को बहुत महत्व दिया गया और बहुत बड़ा पावरफुल दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने ये बीज भी प्राशन किया था, ऐसा हिंदुइज्म में बताया जाता है। ट्राइबलिज्म में ये बताया जाता है कि यहाँ पे शंभु कोई देवता नहीं थे, शंभु एक राजा थे जो सईंग भूई के राजा थे, इसलिए उन्हें शंभु कहा जाता है। शंभु का डेफिनेशन भी ट्राइबल लोग गोंडी में करते हैं। सयुंग भूमि यानी 5 भूमि के स्वामित्व यानी राजा थे, और वो उनका केंद्र हर जगह बदलता था, लेकिन मुख्य केंद्र था पेंकमेड़ी, जिसे आज के दौर में हम पचमढ़ी कहते हैं। वहां पे शंभु एक राजा थे और उन्होंने पूरे एरिया को कवर किया था, और जो बाहर से लोग, आक्रमणकारी लोगों से भी शंभु भिड़े थे।
तो कुछ चुनिंदा होशियार जो आक्रमणकारी थे उन्होंने शंभू को, लास्ट शंभू को, जो शंभू पार्वती की जोड़ी बताई जाती है, उनको गुमराह किया था। यह ट्राइबल थ्योरी है। और शंभू गौरा नाम की जोड़ी ने यह शंभू गौरा पिंड लोगों के सामने रखा और कहा कि ये आपका प्रतीक है, क्योंकि ये योनि और कुछ नहीं है, ये लिंग और योनि नहीं है। तो ये सिस्टम ये है कि इस धरती पर रहने वाले कोई भी जीव हो, ये मानवों को ही इंगित नहीं करता, ये मानवीय को योनि और लिंग को इंगित नहीं करता। तो धरती पर रहने वाले सभी भी, कोई भी जीव हो, प्लस माइनस के बिना वो नया जीव उत्पन्न नहीं होगा। प्लस माइनस के इस थ्योरी के बिना वो जीव उत्पन्न नहीं होगा। चाहे फूल हो तो उसमें परागकण होने के बिना वो फल नहीं बनेगा। प्लस माइनस एक जगह नहीं आते तब तक वो नया जीव निर्माण नहीं होता। वो शंभू गौरा पिंड यही दर्शा रहा है आपको कि प्लस माइनस की वो ऊर्जा है, प्लस माइनस का वो संकेत है, चाहे मानव हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इस धरती पर रहने वाला कोई भी जीव हो। तो ये ट्राइबल थ्योरी है। और ये ट्राइबल थ्योरी इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ कि ट्राइबलों में सीधा बताया जाता है कि शंभू गौरा, इस जोड़ी ने इस शंभू गौरा पिंड को लाया है। और इसे मोस्टली ट्राइबलों में पिंड ही बोला जाता है, शंभू गौरा पिंड। यही वर्ड वहाँ पे उनके गानों में, पाठों में, प्राचीन प्रोटो द्रविड़, जो प्रागैतिक ऐतिहासिक कालखंड से जो समुदाय है उनमें यही हमें थ्योरी देखने को मिलती है। तो सीधी बात यह है कि ट्राइबल थ्योरी के अनुसार शंभू गौरा पिंड जो है वो शंभू गौरा इस जोड़ी ने दिया था। और मोस्टली वो गोंडियन काल से अगर आती है तो सीधा संबंध पड़ जाता है कि शंभू गौरा पिंड को जो लिंगोज थे हमारे समाज में, जो ट्राइबल समाज में लिंगोज थे, उन लोगों ने प्रचारित किया ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी। तो इन लोगों ने जहां जाके उस शंभू गौरा पिंड की स्थापना की, इसलिए उसको लिंगो पिंड बोला जाता है। और आज भी ये लिंग पिंड शब्द हमारे में प्रचलित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो लिंगो पिंड, शंभू की थ्योरी, महादेव की थ्योरी, ये ट्राइबलों में बहुत सालों से, इसको अंग्रेजों ने भी लिखा है। सुन के अंग्रेजों ने भी बड़े बड़े ग्रंथों में लिख रखा है कि ट्राइबल आज ये मानते हैं, जबकि बाकी धर्म का कोई थ्योरी उतना नहीं था तब भी ट्राइबल लोगों का। लेकिन हाँ, उनके किताब पब्लिश नहीं हुए, उनकी किताब ज्यादा लोगों में रेयर फैले नहीं है, उनकी जो किंवदंती है उनको मंच नहीं मिला जो अपनी थ्योरी बता सके, लेकिन वो प्राचीन तरीके से चलते आ रहे। तो सवाल ये होता है कि ट्राइबलों में कहा जाता है कि रावेन, यह वर्ड गोंडी में इसका विश्लेषण होता है। जो रावेन के काल में जो सिक्का चला था, जिसकी बात होती है, वो भी गोंड ट्राइब में रानी दुर्गावती और शंकर शाह रघुनाथ शाह के काल में वही सिक्का चला था, उसी प्रमाण का। ये भी लिंक लग जाता है। रावेन, मैंने जैसे कहा कि अहिरावण महरावण का भी उल्लेख आता है, वैसे ही यहाँ पे रावेन का भी उल्लेख आता है। और आप अगर जानेंगे मानेंगे, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, रावेन की पूजा, रावेन गोंगो ऐसे टाइप कर दीजिए, प्राचीन काल से गोंड ट्राइब में रावेन गोंगो किए जाते हैं, यानी उनकी पूजा की जाती है, रावेन को माना जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कहा था कि हर एक कहानी की एक पॉजिटिव और निगेटिव स्टोरी होती है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को प्रतापगढ़ पे मारा था, ये हम जानते हैं। अफजल खान की एक स्पेशल स्टोरी है, उसकी लाइफ की स्टोरी, वो कैसे सोचता था, कैसे बनता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, ये सभी चीजें। यानी हर कहानी की दो स्टोरियां होती है, पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो दो थ्योरीज नजर आती हैं। एक उनकी कथाओं में, रावण की कथाओं में ये बताया जाता है कि उन्होंने सीता जी का हरण किया था, निगेटिव पॉइंट है। लेकिन उसी को हम बात लेंगे मूल वंशियों में, तो ये माना जाता है कि आपके बहन पर अगर किसी ने कुछ किया है तो ऑब्वियसली भाई उठकर उसका सामना करेगा। दूसरी बात ये माना जाता है कि रावण गोंड वंशीय या शायद इंडिजिनस पीपल थे, तो उनका जो कल्चर है वो कल्चर पूरी तरह से आदिम रहा होगा। और उनके कल्चर से जो लिंगो मैंने कहा, जो बहुत सारी थ्योरीज मिलती हैं, उनकी कहानी पाटाओं में है। खडेरा जो गोंगो होता है उसको आप देख लेंगे ट्राइबलों में, तो उसको आप में समझ आएगा कि वो किस रावण की पूजा है। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज निकल के आती हैं कि रावण मूल वंशी था, इंडिजिनस पीपल था। और ये कहानी जो आती है, ये कहानी इंडिजिनस पीपल को डोमिनेट करती है या फिर इंडिजिनस पीपल की बदनामी करती है। इसलिए मूल वंशियों में भी इस स्टोरी को अपने तरीके से देखा जाता है। और जैसे कि आपने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पे अनेक संकल्पनाओं को हम साथ में रख सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए ट्राइबल लोग कहते हैं कि जो मूल वंशियों की स्टोरी है उसमें और एक मैं जोड़ना चाहूंगा।
इसका एक मेन रीजन भी है कि ट्राइबल इस थ्योरी को अपने से अलग मानते हैं। इसका ये मेन रीजन ये है कि जो दास दस्यु पिशाच जो आदि दिखाए गए हैं बाकी ग्रंथों में, ऐसा तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मिला कि ये दानव की हड्डियां मिली, दास दस्यु असुर पिशाच जो नाम लिए जाते हैं उनके खुदाई में कुछ मिली, वो 12 फुट लंबे थे, वो 40 फुट चौड़े थे, ऐसा कुछ नहीं है ना। मोस्टली इनके कहानियों में, गाथाओं में दास दस्यु असुर दानव, इनके कुछ अरे डायनासोर तो मिल गए जो उसके भी पहले के हैं, डायनासोर के अवशेष मिल गए, लेकिन वो दास दस्यु असुर पिशाच दानव जिनको बोलते थे उनके अवशेष क्यों नहीं मिले भाई? इसका मतलब ये है कि यहाँ के मूल वंशी इंडिजिनस जो जंगलों में रहते थे, लोगों के कांटेक्ट में नहीं थे, या फिर अपनी लाइफ, अपना गणतंत्र, अपना कुटुल, अपना गोंदोला को जीते थे, उन लोगों पे जब आक्रमण हुआ और फिर स्टोरीज उन लोगों ने लिखी जो उनसे ज्यादा प्रगत थे, और उन्होंने ये लिखा कि इनको एक नाम दिया, दास दस्यु असुर पिशाच दानव, और वही फिर कथाओं में बढ़ते गया कि राक्षस ऐसे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडिजिनस पीपल थे, वो मूल वंशी थे, तो उनकी कद काठी थोड़ी बड़ी रही होगी, कद काठी यानी उनकी ताकत भी बड़ी रही होगी, वो एक घुसे में 2-4 लोगों को निपटा भी देते होंगे। तो इस कहानी को लेखकों ने बढ़िया से दास दस्यु असुर पिशाच राक्षस दानव ऐसे करके लिख दिया। और फिर मूल निवासी मूल वंशी लोग यहाँ पे आज इस थ्योरी को मानते हैं कि इनके कहानियों में जो विलन नजर आते हैं वो सभी यहाँ के रहने वाले इंडिजिनस ट्राइबल लोग हैं। और इसलिए ट्राइबल समाज और अन्य समाज भी जो मूलवंशी कैटेगरी में आता है, वो सभी समाज इस बात को मानता है कि जो रावेन थे वो उनके पूर्वज थे, और बहुत सारे लिंक्स इसमें यही नजर आती है कि रावेन उनके पूर्वज थे। और इसलिए ऑब्वियसली हमारे पूर्वजों को अगर कोई जला रहा है तो वो विरोध करेंगे। तो इसीलिए भारत में एक तरफ रावण दहन की जो परंपरा है उसको निभाई जाती है, और भारत में दूसरी तरफ इस देश का मूलवंशी जो इंडिजिनस पीपल है वो इसका विरोध करता है। तो दोस्तों, आपसे सीधी सी बात करना चाहूंगा, वो बात यही को दर्शाती है, इसी चीज को दर्शाती है कि प्राचीन प्रोटो द्रविडियन लोग और बाकी लोगों में विचारधारा का प्रभाव नजर आता है। जैसे कहा, संविधान धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हम लोगों को भी अधिकार है अपनी बातें रखने का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया था, प्रतापगढ़ पे वो किस्सा हुआ था, और वो किस्सा मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और शिवाजी महाराज से आदर्श भी लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अफजल को बार बार जलील करेंगे। वो अपने कौम के लिए लड़ रहा था और शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, वो एक किस्सा था। लेकिन किसी किस्से के किसी पूर्वजों को हम बार बार जलाते हैं, ये बात यहाँ के मूल वंशियों को खटकती है, और इसलिए दशहरे में हमेशा इसका विरोध होता है। तो इसलिए जो ट्राइबल इंडिजिनस पीपल लोगों की बातें हैं, जिनकी इतिहास है, उनका ये कहना है, या शायद मेरा भी यह कहना है, कि उनके स्टोरी के कैरेक्टरों को, उनके इतिहास के कैरेक्टरों को उठा के कहीं स्टोरी में गिना गया है, डाला गया है, और फिर इसलिए ट्राइबल लोग आज भी इनका विरोध करते हैं। अभी आपका महत्वपूर्ण सवाल ये आएगा कि सर लंका कहाँ है? एक्चुअली जिस लंका की बात की जाती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लंका का नाम पहले से अलग था और फिर उसका नाम श्रीलंका बना। लेकिन ट्राइबल थ्योरी के अनुसार, या हमारे वेंकटेश आत्राम जी के अनुसार, अगर हम इसकी खोज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पे गोंडवाना क्षेत्र में वो एरिया मिलना चाहिए। जैसे कि अमरकंटक से लेकर हम अगर बात करेंगे गढ़ामंडला की, तो उस दौरान या पचमढ़ी तक, तो वो क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें वो प्राचीन राज्य मिलना चाहिए, ऐसा हमारा इतिहास कहता है या हमारा लिंक कहता है। उसको खोजने की जरूरत है, आवश्यकता है, और उसके अनुसार हम रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन सीधी बात यही बताना चाहेंगे कि आप कहेंगे सर वो तो प्राचीन ग्रंथ से आया है, तो प्राचीन ग्रंथ झूठ कैसे हो सकता है? हम उनको झूठ नहीं कह रहे भाई, हम अपनी थ्योरी को सच बता रहे हैं। याद रखिए, दोनों में फर्क होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि हमारे ग्रंथ पुराने हैं, तो हमारा भी ये कहना है, और गवर्नमेंट और इतिहासकार भी मानता है कि ट्राइबलों के पास बुक और पेन नहीं था। ट्राइबलों के गानों में जो उनका पाटा होता है उनमें इतिहास था, और आपके किताब ग्रंथ जल सकते हैं, उसका नमूना भी इतिहास ने देखा है। लेकिन ट्राइबल लोग, आखिरी व्यक्ति जब तक नहीं चला जाता उसका इतिहास मिटता नहीं, क्योंकि उसके गानों में, उसके पाटों में, उसके माइंड में वो इतिहास रह जाता है। इसे कहते हैं मुखोद्गत इतिहास। और यह इतिहास भी आपके ग्रंथ इतिहास से पहले का प्रागैतिक ऐतिहासिक कालखंड का बताया जाता है।
और इसलिए जैसे ही ये थ्योरी आपको सत्य लगती है वैसे ही उनका इतिहास भी सत्य है। तो इसका एक ही रास्ता है कि अगर हम अपने नॉलेज को स्प्रेड करें, हम अपने नॉलेज को, तर्कों को लोगों के सामने रखें, तो शायद लोग इस बात को समझ सकते हैं। और बाकी लोग आज जगह जगह पर जाके पुलिस स्टेशन में या अन्य कहीं पे निवेदन देते आ रहे हैं कि रावण को ना जलाया जाए। आप अगर देखना चाहते हैं तो ट्राइबल इलाका में जाइए, दशहरे के दिन आपको वहां पे रावण को पूजते हुए लोग मिल जाएंगे। अगर आप साउथ की स्टोरी देखेंगे, आप मैंने गोंडवाना राज चिन्ह की बात की थी और उस चिन्ह के साथ मैंने साउथ को साथ में लिया था। आज भी साउथ में जाएंगे आपको रावण के मंदिर नजर आएंगे, मोस्टली केरला जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको रावण के मंदिर नजर आ जाएंगे। ये वो थ्योरी है, जैसे कि एक थ्योरी बहुत बड़ी हो जाती है तो हमें यही लगता है कि बाकी थ्योरी नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसे अलग अलग थ्योरीज है जिसको लेकर लोग चलते हैं। और इसलिए इस संविधान को भी और हम लोगों को भी ऐसे डिफरेंट थ्योरी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखकर आप इस कंक्लूजन तक तो पहुंचे होंगे, दोनों थ्योरी भी अपने अपने समाज में मान्यताएं प्राप्त करती है और इसलिए सभी का रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमारे जो रावण है उसका सम्मान करें और उनके साथ खड़े हो जाए, हमारे थ्योरी के साथ खड़े हो जाए। बस यही कह के मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ डाउट रहे तो कमेंट में करिए, हालांकि मैं कमेंट का जवाब नहीं देता, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप मेल कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं यही वीडियो अग्रेसिव तरीके से बनाता और आपको यही बताता जोश भर से कि नहीं ये गलत है, ये सही है, हम ट्राइबल लोग सही है, तो क्या है, इससे कट्टरता फैलती। और जहाँ पे नॉलेज बहता है ना वहाँ पे कट्टरता नहीं होती। पुणे में हमारा प्रकृति की तरह सिंध है, एक पानी जैसा बहता है जो कहीं से भी पहाड़ से निकला होगा, वो समुद्र में जब तक जाके मिलता है उस पानी में आप देखिए तरंगे नहीं उठती, वो सीधा शीतल तरीके से बहता है। नॉलेज भी वैसा ही होता है। इसको इसी तरीके से बताना है कि सामने वाले के माइंड में वो नॉलेज चला जाए, घमंड और अहंकार नहीं जाए। घमंड और अहंकार से किसी भी समाज का इतिहास आगे नहीं आया है, वो बर्बाद हो गया है। तो इसलिए हम नॉलेज को आपको बताते हैं और नॉलेज की इस नदी को बहाते हैं ताकि आगे चलने वाले और तर्क से विचार कर, राहुल भाई आपने ये छोड़ दिया, मैंने ये रिसर्च किया है, ऐसा हो। तो इसलिए एलेब्रेट चाहता है कि इसमें से कोई घमंड और अहंकार ना पैदा हो, तो एक ऐसा आदमी पैदा हो इस नॉलेज से जो आदमी रिसर्च करता हो, दिशाओं का, चारों धर्मों का ज्ञान रखता हो और फिर अपनी थ्योरी को वहां पे रखता हो। यही है सही पुणे और यही है सही पुणे में रास्ता। एक दूसरे की इज्जत करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना।